आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ 10 किचन एंड होम स्टोरेज आइडियाज़। उसके लिए आपको कुछ भी खर्चे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। अक्सर हम इस तरह का बास्केट यूज़ करते हैं अपने कॉस्मेटिक्स वगैरह को रखने के लिए, लेकिन वो बार बार इधर उधर गिरती रहती है। तो इसके लिए आप कुछ रबर बैंड्स को यूज़ कर लीजिए और इस तरह से जितना चाहे आप, जितना आपको पोर्शंस चाहिए, जितने आपके कॉस्मेटिक्स है उसके अकॉर्डिंगली आप इस तरह से बास्केट में रबर बैंड को यूज़ करके आप अपने कॉस्मेटिक्स को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरह से आप जितना भी उन्हें हिलाओगे, इधर उधर करोगे, वो गिरेंगे नहीं, अपनी जगह में ही रहेंगे। गार्बेज बैग को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम यूजुअली ऑर्गेनाइजर्स बाई कर लेते हैं, लेकिन उसी में जिसमें आपको बैग्स आते हैं ना, जो बॉक्स में आते हैं, उसी को आप यूज़ कर सकते हो गार्बेज बैग को रखने के लिए। चाहे तो आप सिंपली उसके ऊपर कुछ पेपर्स को, डिज़ाइनर पेपर को रैप कर लें। मैं यहाँ पे इसे उल्टा कर रही हूँ इस तरह से, और कुछ फेविकॉल की हेल्प से इन्हें स्टिक कर दूंगी और सेम उसी की जैसे बॉक्स बना दूंगी। बस उसे मैंने उल्टा कर दिया है, यानी कि बाहर का जो पोर्शन है उसे मैंने अंदर कर दिया है। तो ये इस तरह का बॉक्स रेडी हो जाएगा। इसके बाद इसके ऊपर में एक कट करना है, ताकि हम जब गार्बेज बैग डालें उसे हम वहाँ से निकाल पाएँ। तो यहाँ पे एक एक तरफ मैंने ओपन रखा हुआ था, बस गार्बेज बैग को अंदर डालने के लिए। अब जिसमें होल हमने किया था वहाँ से गार्बेज बैग को निकाल सकते हैं। तो इस तरह से ये सेम बॉक्स आप यूज़ कर सकते हो हमेशा, चाहे आपके गार्बेज बैग ख़त्म भी हो जाए। अब इसको स्टिक करना है तो डबल साइडेड टेप भी यूज़ कर सकते हैं, या पीछे से एक होल करके आप एडहेसिव हुक में इन्हें हैंग कर सकते हैं। तो कोई भी ऑर्गेनाइजर बाय करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली वही बॉक्स आप यूज़ कर सकते हो जिसमें गार्बेज बैग्स आते हैं। एक्स्ट्रा स्टोरेज के लिए कैबिनेट्स तो हम यूज़ करते ही हैं एडहेसिव हुक्स यूज़ करके, तो क्यों ना ड्रॉर्स भी यूज़ करें। तो वहाँ भी मैंने 2 एडहेसिव हुक को यूज़ कर लिया है। अब आपके पास कोई भी बास्केट हो उसे आप यूज़ कर सकते हैं इस तरह से। जो बिस्किट्स के ट्रे आते हैं जिसमें बिस्किट्स आती है, उनको भी आप होल करके एडहेसिव हुक में हैंग कर दें और अपने किचन के निक नैक उसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे कि रबर बैंड, हुक्स, ताकि विजिबल भी रहे और इजीली एक्सेसिबल भी रहे। इसके अलावा सीजर्स और स्पून्स भी आप हैंग कर सकते हैं। सिंक एरिया के चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए भी आप वर्टिकली यूज़ कर सकते हैं अपने वॉल्स को। वहाँ पे एडहेसिव हुक यूज़ करके एक बास्केट को यूज़ कर सकते हैं जिसमें होल्स हो, और ब्रशेस को रखने के लिए आप इस तरह के डिस्पोजेबल ग्लासेस भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि इसमें आप ब्रशेस को ऑर्गेनाइज कर सकें। उसके बाद इस तरह के जो वेस्ट ट्रे होते हैं उनको भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो लेडीज़ ब्यूटी पार्लर जाते हैं बिकनी लाइन हेयर रिमूव करने के लिए, वो ये अच्छी तरह जानते हैं कि उस एरिया में वैक्सिंग करने से कितनी ज़्यादा तकलीफ होती है, और वैक्सिंग करने के बाद इरिटेशन, इचिंग और रैशेज जैसी प्रॉब्लम होने लगती है। और शेव करने से भी बहुत जल्दी रीग्रोथ हो जाता है, और शेविंग से भी इरिटेशन, इचिंग, रैशेज जैसी प्रॉब्लम आने लगती है। वैक्सिंग तो वैसे भी बहुत पेनफुल मेथड है, और वैक्सिंग बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस भी है। तो आज की बिजी लाइफ में टाइम निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है, स्पेशली अगर हम जॉइंट फैमिली में रहते हो। तो ऐसे में कई लेडीज बॉडी हेयर रिमूवर क्रीम यूज करती हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि बिकनी एरिया हमारे बॉडी के अदर एरिया से ज़्यादा सेंसिटिव होता है। तो ऐसे में हम यूज कर सकते हैं एवर्टीन हेयर रिमूवर बिकनी लाइन क्रीम, जो कि स्पेशली डिजाइंड है हमारी बिकनी एरिया के हेयर रिमूवर के लिए। इट इज फॉर्मुलेटेड विथ 100% नेचुरल कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट विथ नो हार्श स्मेल फॉर्मूला ऑफ एवर्टीन, और ये आपके बिकनी एरिया को सॉफ्ट एंड जेंटल क्लीन करता है बिना इचिंग और इरिटेशन के। It effectively removes hair without any skin burning and provides you soft and smoother bikini line. We can use it with very simple steps. Just apply on desired area, wait for 5 minutes, rinse with water and that's it, you are done. इसके सभी बाइंग लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, वहां जाके आप बाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डॉक्टर कंसल्टेशन चाहिए तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। कॉस्मेटिक्स और मेकअप ब्रशेस को ऑर्गेनाइज करने के लिए किचन से कोई भी अच्छा सा जार को सेलेक्ट करें। जैसे कि मैंने यहाँ पे न्यूट्रेला का जार को लिया है। पहले तो आप सिंपली इसको ऐसे ही रख सकते हैं, ये जार को यूज़ करके। अगर आपने सुंदर सा जार लिया है तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। और अगर आपके पास इस तरह का बास्केट है तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। कुछ सेरेमिक के कप्स हों उन्हें भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा और अच्छा लुक देने के लिए आप कलरफुल पेबल्स को यूज़ कर लें।
पेबल्स यूज़ करने से जो भी हमारे ब्रशेस रहते हैं या पेंसिल स्टिक्स रहती हैं, उनको ऑर्गेनाइज़ करना ईज़ी हो जाता है क्योंकि अच्छे से स्टैंड हो जाती है और इधर-उधर गिरती नहीं है। अब चाहे तो कोई अच्छा सा ट्रे को यूज़ करे और इनमें आप अपने ब्रशेज़ और मेकअप एक्सेसरीज़ को रख सकते हैं। तो ये दिखने में भी अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़्ड भी रहेगा। छोटे-छोटे जो बटर के जो पैक रहते हैं ना, वो इसमें पैक होके आते हैं, तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं अपने किचन में। तो मैं यहाँ पे हमेशा यूज़ करती हूँ इसे इस तरह बटर को रखने के लिए, या कुछ एक्स्ट्रा चॉकलेट्स रहती है उनको भी इसमें रखती हूँ। बस आप इस तरह से कोई भी चीज़ आप इसमें रख सकते हैं, या तो आप लहसुन काट के रखते हैं तो उनको भी आप इसमें आराम से स्टोर कर सकते हैं। फ्रिज के अंदर भी हम बहुत सारी चीज़ों को स्टोर करते हैं, तो उनके लिए भी इस तरह जो हमारे वेस्ट जो बॉक्स रहते हैं उनको यूज़ कर लेने से फ्रिज भी हमेशा ऑर्गेनाइज रहता है और नीट एंड टाइडी रहता है। हमारे बच्चों के बहुत सारे स्टेशनरीज रहते हैं, जब भी हम इन्हें ऑर्गेनाइज करते हैं तो वो दूसरे दिन बिल्कुल ख़राब हो जाते हैं और कुछ चीज़ें तो मिलती भी नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों को आप सेग्रीगेट करके रखें, तो उसके लिए आपको कोई भी बाहर से ऑर्गेनाइज़र बाय करने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास बहुत सारे टिफ़िन बॉक्सेस होंगे, तो उनको आप यूज़ कर लें, ड्रॉअर में अच्छे से उन्हें सेट कर लें और सारे स्टेशनरीज़ को सेग्रीगेट करके रखें। यानी कि पेन अलग, पेंसिल अलग, और जितने भी आपके एक्सेसरीज़ होते हैं, स्टेशनरीज़ होते हैं, उनको आप सेग्रीगेट करके रखें। उसके बाद बच्चों को ये ज़रूर बोलें कि जहाँ से जो चीज़ उठाते हैं, वो चीज़ को उसी बॉक्स में रखें। तो इस तरह से आपका जो स्टेशनरी का जो ड्रॉअर होता है, वो भी हमेशा ऑर्गेनाइज़ रहेगा। चाहे तो ट्रे भी यूज़ करें, ट्रे भी यूज़ करने से काफ़ी स्पेस आपको मिल जाएगा स्टोर करने के लिए। कुछ एक्स्ट्रा स्टेशनरीज़ होती हैं, एक्स्ट्रा पेन्स होते हैं और एक्स्ट्रा हमारे पास मार्कर्स होते हैं, तो उनको आप इस तरह से टिफ़िन को यूज़ करें और उसमें ऑर्गेनाइज़ करके रखें, स्टोर करके रखें और उनको लेबल करना ना भूलें, ताकि आपके बच्चे ईज़िली उन्हें ढूँढ पाएँ। इसके अलावा आपके अगर किचन में कोई भी ऐसा कंटेनर हो जो आप किचन में यूज़ नहीं करते हैं, उनको इस तरह क्लिप की हेल्प से आप हैंग कर दें एडहेसिव हुक में, तो ये भी एक एक्स्ट्रा स्टोरेज का काम करेगा। इसमें भी आप स्टेशनरी को वर्टिकली ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। बेड की साइड में अगर टेबल नहीं है, अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, तो बड़ा बास्केट यूज़ करें, वॉल में एक एडहेसिव हुक को यूज़ करें और बास्केट को हैंग कर दें। अगर कम चीज़ें हैं, तो इस तरह छोटे बास्केट से भी काम चल जाएगा। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, नया है मेरे चैनल पे, तो प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड कीप वॉचिंग माय वीडियोज़।